सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की सेवा प्रार्थना से शुरू करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद चाहते हैं। आपने हमें आपके भवन में आपके वचन सुनने के लिए इकट्ठा किए। हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। धन्यवाद पिताजी, आपने आज तक इस समय तक जीवितों को देश में रखा। से पिता, जब हम अपने आप को जांचते हैं, आप हमें इसलिए जीवन दे रहे हैं ताकि हम आपकी इच्छा के मुताबिक चलें। यदि हमने चूक गए हैं आपकी इच्छा के मुताबिक चलने के लिए, पछताव करें और फिर जैसा पौलुस कहता है, ताजी हम निशानी को और हम ताजी पिछली बातों को छोड़ करके निशानी को और चलें। पिता, धन्यवाद चाहते हैं आपने हमें 2024 दिए हैं ताकि हम ताजी पिछली बातों को छोड़ करके आगे की ओर ताजी आपकी सिद्ध इच्छा के मुताबिक पिताजी हम चलते रहे। हम ये प्रार्थना करते पिताजी। पिता, आपकी सिद्ध इच्छा पूरा करना कितना आवश्यकता है पिताजी। आपने हमें मत्ती 7:21 के द्वारा 21 से 23 तक आपने कहा, जो परमेश्वर पिता की सिद्ध इच्छा पूरा नहीं करते हैं, यद्यपि वो प्रभु प्रभु कहते रहे, वो स्वर्ग के राज की भागीदार नहीं होंगे। लेकिन जो परमेश्वर पिता की सिद्ध इच्छा पूरा करता है, वही स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सदैव इच्छा ये रखते हैं कि पिताजी कैसे हम आपकी सिद्ध इच्छा पूरा कर सके ताकि आप पर प्रसन्न हो। आपने हमें खरीदा है, हम अपने नहीं है। लोगों के द्वारा कल्वरी क्रूस के उस पिताजी जहाँ अपनी शरीर को थोड़ा अपने लहू बहाया, जो पवित्र लहू बहाया, और जिसके द्वारा से आपने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। पिताजी, आपने हमें नया सृष्टि बनाया और पिताजी हमें धार्मिक ठहराया ताकि हम आपके घर में पिताजी किसी न किसी तरीक़ा से उपयोग हो सके। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हम सब एक एक करके पिताजी हर एक को ऐसा पिताजी दर्शन दे करके आपके घर में पिताजी उपयोगी होने के लिए आप अनुग्रह करें, दया करें। पिता, हम अंधकार के समय होके जा रहे हैं, किस तरह से पिताजी बेतलेहम में अभी सेवा नहीं कर सकते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जब अंधेरा चारों तरफ छा रहा है, हम किस तरह से पिताजी आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी इच्छा जानते हुए, पूरा करते हुए चलने के लिए आप अनुग्रह करें, दया करें। पिता, इस तरह से आप ही हमें अपने वचनों के द्वारा बातें करें। पिताजी, आप अपने वचनों को हमें देते रहते हैं, लेकिन पिताजी हम उस वचनों के मुताबिक चलने के लिए पिताजी हम चूक गए हैं। हमें पिताजी वचन सुनना ही नहीं, लेकिन उसके मुताबिक चलने के लिए आप हमें अनुग्रह करें, दया करें। आप हमारे जीवन से प्रसन्न हो, ये प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं जो भाई बहनों पिताजी रास्ते में, उनको भी ठीक समय में लेके आई। जो ड्यूटी से आकर के थके मंदे हैं, उनको भी पिताजी आप तंदुरुस्ती दे और उनको चंगा, पिताजी शरीर को चंगाई दे और पिताजी फ्रेशनेस, ताजगी दे और आपके घर में आने के लिए इच्छा दे। हम ये प्रार्थना करते पिताजी। पिताजी, हम आप ही की तरफ आपकी वचन सुनने के लिए पिताजी आप हमें तैयार करें, हृदय को तैयार करें, मनों को तैयार करें, ताकि पिताजी हम आपकी वचनों को सुनकर उसके मुताबिक चलकर आपकी प्रसन्न करने वाला हम बने। हम ये प्रार्थना करते हैं। सारी सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन।
సాంగ్ నంబర్ 285 తెలుగులో 468 आवाज़ प्रभु की सुनूंगा जब वह मुझसे कहे। 285 हिंदी, 468 तेलुगु, 468 तेलुगु। हम 5 वचन से लेकर 10 तक गाएंगे, 5 से 10।
से कहे, धीमी आवाज से कहे। आंधियां जब चले, डर भय मुझ में आए, आंधियां जब चले, डर भय मुझ में आए, तब तेरी जो प्यारी आवाज, जब तेरी जो प्यारी आवाज, मत डर मुझसे कहे, तब तेरी जो प्यारी आवाज, मत डर मुझसे कहे। आवाज प्रभु की सुनूंगा, जब वो मुझसे कहे, मधुर आवाज से कहे, धीमी आवाज से कहे, मधुर आवाज से कहे, धीमी आवाज से कहे। जब अंधकार रूपी मृत्यु की तराई में हूँ, जब अंधकार रूपी मृत्यु की तराई में हूँ, मैं तेरे साथ जो हूँ, मैं तेरे साथ जो हूँ, यह वाणी मुझे सुन पड़े, मैं तेरे साथ जो हूँ, यह वाणी मुझे सुन पड़े। आवाज प्रभु की सुनूंगा, जब वो मुझसे कहे, मधुर आवाज से कहे, धीमी आवाज से कहे, मधुर आवाज से कहे, धीमी आवाज से कहे। हे प्रभु तू अब कह, तेरा दास जो सुनता मैं, हे प्रभु तू अब कह, तेरा दास जो सुनता मैं, नम्र और दीन बनकर, नम्र और दीन बनकर, मानूंगा जो तू कहे, नम्र और दीन बनकर, मानूंगा जो तू कहे। आवाज प्रभु की सुनूंगा, जब वो मुझसे कहे, मधुर आवाज से कहे, धीमी आवाज से कहे, मधुर आवाज से कहे, धीमी आवाज से कहे। 286 के भी कुछ आयत हम गा लेंगे। दूसरा वचन पढ़े गाएंगे। 2, 4, 5 ऐसा करते हैं, पूरा गीत गा लेंगे।
తెలుగులో 477 477, हिंदी में 286। पूरे गीत को गा लेंगे। अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। से तू बचा ले, हर ठोकर से तू बचा ले। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। वचन जब पढ़ता आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। वचन जब पढ़ता आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। तब मैं जान जाता मार्ग यही है, अब मुझे चलना सिखा दे। अब मुझे चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। जब डर मन में आता, तू मुझसे प्रेम से कहता। आंधियां उठती जब डर मन में आता, तू मुझसे प्रेम से कहता। मत डर मेरे दास मैं तेरे संग हूँ, अब यह भेद मुझे बता दे। अब यह भेद मुझे बता दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तू कहता। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तू कहता। करूं सब ठीक ठाक मनुष्य तुझसे, वचन
वचन माना सूझ सिखा दे, वचन माना तू सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। तेरा वचन जो हथौड़ा और अग्नि तेज तलवार की नाई है। तेरा वचन जो हथौड़ा और अग्नि तेज तलवार की नाई है। दर्पण ये अद्भुत मेरे लिए है, असली रूप मेरा दिखा दे, असली रूप मेरा दिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। दुख मुझ पर आया वचन तब मैं सीखा और उससे जीवन पाया। दुख मुझ पर आया वचन तब मैं सीखा और उससे जीवन पाया। रख मुझे विश्वास मानू आज्ञा सब, वचन में रहना सिखा दे, वचन में रहना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। तेरा वचन मुझे काटता और छांटता, मनुष्य बनाता वो है। तेरा वचन मुझे काटता और छांटता, मनुष्य बनाता वो है। अपनी शक्ल में मुझको तू ढालकर महिमा तू अपनी करा ले, महिमा तू अपनी करा ले। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको बता दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बाइबल कोरस गाएंगे। एक ही भाषा में गाएंगे, हिंदी में। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरो, राम में खतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल।
एजिकेल 48 अध्याय और उसका 35 वचन, जो हमारा पहला प्रॉमिस है इस साल का कलीसिया के लिए, उसको हम पढ़ते हैं। एजिकेल 48:35, एजिकेल 48:35. It was round about 18,000 measures, and the name of the city from that day shall be, the Lord is there. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर आत्मिक गीतों के लिए। ये केवल गीत ही नहीं प्रभु जी, लेकिन हमारी प्रार्थना भी है। जब आपके वचन को सुनते हैं, आपके आत्मा के द्वारा जब वचन को सीखते हैं, उसी वचन के जल के द्वारा जब आप हमको धोते हैं, उसी वचन के अग्नि के द्वारा जब हमारे मलिनता को भस्म करते हैं, उसी वचन के तलवार के द्वारा जब आप हमको छांटते हैं, काटते हैं, मनुष्य बनाते हैं और हमारे रूप प्रतिरूप को बदलकर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हमें ले आते हैं प्रभु जी, तब मात्र ये वचन का जो अर्थ है और जो वचन का मूल है हमारे जीवन में पूरा होगा। कई बार हम धोखा खा गए प्रभु जी, वचन सुनते रहे लेकिन वचन के अनुसार चले नहीं। उससे भी बड़ा धोखा ये रहा कि हम वचन को दूसरों को सिखाते रहे लेकिन खुद उसका पालन नहीं किए। कई बार प्रभु जी वचन सुनकर भी हमने अनसुनी कर दिया और शैतान एक चिड़िए के समान उस वचन को तुरंत चुग लिया। कई बार प्रभु जी वचन को जब हम समझते नहीं हैं तो वचन को प्रभु जी समझने की इच्छा भी हम करें। प्रभु जी जिस वचन के द्वारा आप हमको सुधारना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, प्रभु जी उस वचन को आज हमारे लिए दीजिए। सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में आपके उद्देश्य को हमारे लिए प्रकट करिए। बोलने वाले तुम नहीं लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम में होकर बोलता है, ऐसे अनुभव में बनाकर रखें हमारी प्रार्थना है। जितने थोड़े लोग हमारे प्रिय जो भूखे प्यासे आए प्रभु जी, उनकी आशा टूटे नहीं, लेकिन कुछ न कुछ आपके मुख की वाणी प्राप्त करके यहाँ से खुशी और आनंद के साथ, समर्पण के साथ जा सके। हम सब विश्वास से अपने आप को, पूरे स्थान को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं और बड़े नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पहला प्रतिज्ञा जो प्रभु ने इस साल के लिए हमें दिया है, द लॉर्ड इज देयर, परमेश्वर यहोवा वहां पर है। इसको वहां पर है बोलने के बजाय यदि हम ऐसा कह सके प्रभु यहोवा यहाँ है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। पहला स्थान हमने देखा कहाँ पर है, वो यूसुफ में था। दूसरा हमने देखा एक घर में था और वैसे घर हम अपना भी बना सकते हैं। तीसरा ये है प्रभु यहोवा यहाँ पर है, मतलब ये मंदिर के विषय में, प्रभु के घर के विषय में कह रहा था। ये जो द लॉर्ड इज देयर, मंदिर के बारे में सब कुछ बताने के बाद, जैसे हम 40 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक उस मंदिर का पूरा वर्णन हमने पढ़ा। कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़े होंगे, मैं तो कम से कम 50 बार पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से 10% भी समझ में नहीं आया मुझे। इतने सारे डायमेंशंस हैं, इतने सारे उसके मेजर्स हैं और इतने सारे उसके डायरेक्शन क्या क्या बताए गए हैं, उसमें तो 10% भी मैं नहीं समझा। लेकिन जो मेरे लाभ की थी, जो प्रभु मुझे सिखाना चाहता था, वो कुछ कुछ बातें मैं सीख लिया। अब मंदिर के विषय में इतना बड़ा वृत्तांत पढ़ने के बाद, कुछ कुछ बातों को समझने के बाद, अब नबी कहता है देखो परमेश्वर वहां पर है, मतलब इस मंदिर में है। उसका सीक्रेट क्या है? नबी ने जब ये बात बोला कि वो नगर का नाम यहोवा शम्मा है और वहां पर यहोवा रहता है, उसका सीक्रेट हमें एजिकेल 43 और उसके 7 में समझ में आता है। द बुक ऑफ एजिकेल चैप्टर 43 and verse 7. And he said unto me, Son of man, the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever, and my holy name shall the children of Israel no more defile, neither they nor their kings by their whoredom, nor by the carcasses of their kings in their high places.
ये बहुत ही एक अच्छा विचार है। इसको साक्षात रूप से अपनी आंखों से हम नया यरूशलेम में देखेंगे। मंदिर का पूरा वो हमको दर्शन देने के बाद आखिर में उसको एक नगर बोलता है, द नेम ऑफ द सिटी। और वो सिटी है नया यरूशलेम, होली जेरूशलेम, जो प्रकट होने वाला है। और विश्वासियों का पिता जो इब्राहिम है वो भी उस नगर की बाट जो रहा था। ठीक है, कितना सुंदर है। एजिकियल 48 वर्स 35 में लिखा है, द नेम ऑफ दैट सिटी फ्रॉम दैट डे शैल बी कॉल्ड द लॉर्ड इज देयर। उस नगर का नाम। और विश्वासियों का पिता जो इब्राहिम हमारा भी पिता है, उसके बारे में ये गवाही दी गई है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय। और उसके पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसकी आयत है वर्स 10। He looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. उस नगर की बाट जो रहा था वो। जवानी के दिनों में जब मैं सोचता था तो मैं सोच रहा था इब्राहिम शायद कनान के नगर की बाट जो रहा, वो नगर मुझको मिलेगा। प्रभु ने प्रॉमिस किया है, दूध मधु से बहती हुई नदियां हैं वहां पर है, ये है वो है। मैं बोला प्रभु जी कितना सुंदर प्रॉमिस आपने दिया। लेकिन वो ना समझ में था। वचन पढ़ते तो थे लेकिन समझते नहीं थे। आज समझ में आया वो नगर कनान नहीं है, ये दूध और मधु की बात नहीं है, ये अनार और ये फल और वो घर और ये इसकी बात नहीं है। वो एक ऐसे नगर की वो बाट जोरा है जिसका बनाने वाला, जिसका रचने वाला परमेश्वर यहोवा है, जिसकी बुनियाद है। पृथ्वी के ऊपर एक भी नगर की बुनियाद नहीं है। बहुत सारे शहर जो थे वो सब के सब नाश हो गए। यदि आपको समझना हो तो एक और दृष्टांत में बता, एक दृष्टांत नहीं है ये सच्ची बात है। नूह के दिनों में जल प्रलय के द्वारा जब परमेश्वर ने सारे दुनिया को नाश कर दिया है, तो भजन संहिता के किसी आता है वो बात में याद नहीं आ रहा अभी, वहां लिखा हुआ द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ वर डिस्कवर्ड। नूह के जमाने में जब पाप का प्रभु ने उस न्याय को प्रकट किया तो पृथ्वी की जो नींव थी उसको भी खोलकर निस्तनाबूद कर दिया। इब्राहिम को मालूम था इस पृथ्वी के ऊपर एक भी ऐसा नगर नहीं है जिसकी बुनियाद है। इसलिए उसको मालूम था ये नगर चले जाने वाला, लेकिन वो नगर जिसकी बुनियाद है जो टल नहीं सकती, अ फाउंडेशन विच कैन नेवर बी शेकन, और वो बुनियाद के ऊपर जो घर वो बना रहा है वो नगर को मैं देखना चाह, उसकी बाट जो रहा था। 4000 साल पहले की बात है ये। मतलब इब्राहिम की तुलना में आज आप और मैं उस नगर को देखने के लिए 4000 साल नजदीक आ गए हैं। थिंक अबाउट इट। When Abraham was waiting for that city, he was 4000 years away. अब हम यात्रा करते करते 4000 साल नजदीक आ गए हैं उस नगर के। फिर भी हमारे मन के अंदर वो विचार नहीं आता है कि मैं उस नगर को देखना चाहता हूं, उस नगर के लिए मैं अपने बाट जो रहा हूं। यहां से एक और बात मालूम पड़ता है, इब्राहिम पूर्व की दिशा में सबसे धनाढ्य व्यक्ति होने के बावजूद भी घर क्यों नहीं बनाया, तंबू में क्यों निवास करता था, उसका कारण अब मालूम पड़ा। इब्राहिम को मालूम था कि ये दुनिया के खंडर के ऊपर जिसकी बुनियाद टिक नहीं सकती है, मैं अपने घर को नहीं बनाऊंगा। In spite of Abraham being the richest man of the kings of eastern nations में, why he did not build a house? He will not build a house upon the ruins of the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध के नीचे जिस संसार के नींव को भी हिलाकर तोड़ मोड़ दिया, उसके ऊपर मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। यहां पर स्थिर रहने वाला कोई नगर नहीं है। मैं उस नगर की बाट जो रहा हूं जिसकी बुनियाद है, जिसका बनाने वाला, जिसका रचने वाला परमेश्वर यहोवा है। देखो सियोन में मैं एक बुनियाद को डालता हूं। Behold, I lay in Zion a foundation. श्योर फाउंडेशन है वो, जो हिला नहीं सकता कोई।
ये बात हमारे दिल के अंदर बैठ जाए। प्रभु जी, ये बात सच है। 4000 साल पहले इब्राहिम उस नगर की बाट जोरा था, और हम यात्रा करते 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 4000 साल नजदीक आ गए हैं उसके। अभी तक हमारे मन के अंदर वो विचार उत्पन्न नहीं हुआ, अभी तक हमारे मन के अंदर वो आशा जलती नहीं है कि मैं भी उस नगर को देखना चाहता हूं। वो नगर जिसके विषय में लोग उस दिन गवाही देंगे, देखो परमेश्वर वहां पर है, उस नगर में मैं भी रहना चाहता हूं। यूहन्ना को वो दर्शन प्रभु ने दिया, मैंने आंखें उठाकर देखा पवित्र नगर यरूशलेम को ऊपर से उतरते हुए एक सिंगारी हुई दुल्हन के समान। चलो, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब एजिकेल 43 के 7 में आते हैं। एजिकेल नबी की किताब 43 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा, हे मनुष्य के पुत्र, देख ये स्थान को। क्या है ये? यही मेरा सिंहासन है और यही मेरे पांव की चौकी है। यशायाह नबी के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले की बात है। लोग ऐसा बोलते थे और परमेश्वर यहोवा ने भी उसको मान्यता दिया। आइजिया 66, द बुक ऑफ आइजिया 66 एंड वर्स 1, यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय और उसका पहला वचन, thus saith the Lord, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you build unto me, and where is the place of my rest? Throne speaks about rule, footstool speaks about rest. अब ये जो पुराने नियम का विचार है कि यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है और वहां से वो राज्य करता है, और पृथ्वी पर उसके पांव की चौके फुटस्टूल है, मतलब यहां पर शांति है, यहां पर विश्राम है। लेकिन नहीं, उस नगर में जब प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन के साथ प्रकट होंगे तो उसी स्थान में सिंहासन भी होगा, उसी स्थान में उसके पांव की चौकी भी होगी। मतलब एक ही स्थान से वो राज्य भी करेगा, एक ही स्थान में हमको रेस्ट भी मिलेगा। द रूल ऑफ द थ्रोन एंड द रेस्ट ऑफ द थ्रोन विल बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेस। इसके अंतर्गत 4 बातें मैं बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु से सीखा हूं, और प्रभु करे ये कलीसिया जो उसी नगर का एक सुंदर सा चित्र है, इसी कलीसिया में उस आने वाले महिमा का जो आनंद है या उसका जो अनुभव है, थोड़ा बहुत हम यहां पर भी पा सके। द चर्च, in my understanding, limited understanding, is considered to be a beautiful image of that holy city which is going to descend very soon. Shall we not then enjoy in some measure the glory of that heavenly city even in the visible church today, हमारे local churches में? तो सबसे पहली बात उसके बारे में क्या बोलते हैं? First thing is, जब उसके सिंहासन को और उसके पांव की चौकी को, थ्रोन और फुटस्टूल को एक ही स्थान में हम देखेंगे, हमको यह समझ में आता, जीसस क्राइस्ट इज द फुल रेवलेशन। वहीं पर हमको पूरा प्रकाश मिलता है। There is going to be a full revelation in the place where the Lord Jesus Christ will set his throne and also his footstool. और ये फुल रेवलेशन प्रभु हमको अपने वचन के द्वारा, सबसे पहले वचन के द्वारा देना चाहता है। Why? In the beginning was the word was with God, and the word is God. वचन ही परमेश्वर है, और इसी वचन के द्वारा प्रभु अपना पूरा प्रकाश हमको देता है। बहुत हल्की सी बात हो गई है ये वचन के विषय में भी। पढ़िए पहला शमूएल का 3 अध्याय और उसके 21 वचन में पढ़ते हैं। 1 Samuel chapter 3 and verse 21. 1 Samuel chapter 3 verse 21. पहला शमूएल 3 का 21. And the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. You cannot have
a proper revelation about God without the word of God. परमेश्वर के वचन के अलावा परमेश्वर का प्रकाश पाना बिल्कुल असंभव सी बात है। इसीलिए इस वचन को इतना महत्व दिया जा रहा है। परमेश्वर ने अपने प्रकाश को प्रकट करने के लिए किताब दिया है और परमेश्वर ने अपने प्रकाश को देने के लिए एक मनुष्य को दिया है। God has given one book to reveal himself and God has given one man to reveal himself. The book is the Holy Scripture, the Bible, and the man is Lord Jesus Christ. आइए इस वचन के बारे में दो तीन बातें हम देखते हैं, कैसे प्रभु अपने प्रकाश हमको देता है। हाउ डज गॉड रिवील हिमसेल्फ थ्रू द वर्ड। और ये वचन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 17 वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस एंड चैप्टर 6 वर्स 17। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 17 वचन। टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन and the sword of the spirit which is the word of God। ये परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा का तलवार है। एस यहां पर बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, मतलब वो होली स्पिरिट है, हमारा आत्मा नहीं है वो। एस यहां पर इंग्लिश बाइबल, आपके हिंदी और मराठी में समझ में नहीं आएगा, तेलुगु में, लेकिन इंग्लिश बाइबल के अनुसार एस को कैपिटल एस में लिखा गया है। मतलब आत्मा जो है एक तलवार को इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर का वचन है। टेल मी व्हाई डू यू यूज अ सोर्ड। कौन इस्तेमाल करता है तलवार को, बताइए। तलवार को केवल वे ही लोग इस्तेमाल करते हैं जो शत्रुओं से लड़ना चाहते हैं, जो शत्रुओं के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। अन्यथा तलवार जो रखता है उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। आत्मा इस वचन को तलवार जैसा इस्तेमाल कर रहा है। किसके लिए? हमारे अंदर और बाहर जो पाप बचा हुआ है उसको मारने के लिए। We should pray like this, Oh Lord, smite the sin in my heart, smite it with your sword। कभी कभी वचन बोलने से लोगों को नाराजगी भी आती है। मंडे से लेकर सैटरडे तक हम मेहनत करके आते हैं और संडे को भी हमको यहां पर ये काटते छाटते हैं। वही काम है आत्मा का, तलवार के समान इस्तेमाल करता है। दाऊद ने एक शेर को देखा जो एक मेमने को अपने मुंह में डालकर चला जा रहा है। उसने भागकर उस शेर को दबाकर उसके मुंह से निकालकर शेर के मुंह को, जबड़ा को तोड़ दिया। दाऊद को हत्यारा बोलेंगे क्या? टेल मी, विल यू कॉल डेविड अ मर्डरर बिकॉज ही किल्ड अ लायन? No, you will call him a warrior. In the same way, when the Spirit of God smites the sin in your heart and saves your soul, you should be grateful to the Lord. You should be grateful. किसी को नहीं मालूम क्या क्या छिपा हुआ इस हृदय में, किसी को नहीं मालूम। आपके पति को नहीं मालूम, आपके पत्नी को नहीं मालूम, आपके दोस्तों को नहीं मालूम, माता पिता को नहीं मालूम है। आत्मा तलवार लेके, आत्मा जो अंदर की बातों को जांचता है, परखता है, वो वचन को तलवार के समान इस्तेमाल करता है ना। ही स्माइट्स द एनिमी। पाप ने जकड़ कर रख लिया है, पाप ने बांध लिया हमको, और वो पाप को जो वो घात करता है, हमको खुशी होना चाहिए, प्रभु जी मैं स्वतंत्र हो गया, मैं तो बच गया। कुत्ता ने, इसको कैसे बोले, मेरे मम्मी के डैडी, ये बहुत फेमस एग्जांपल है पूरे आंध्रा में। भाई सोन पॉल के पिताजी भी कई मैसेजेस में देते रहते हैं। जब वो उद्धार नहीं पाए थे, मेरी नानी उद्धार भी पाए थी, इवेंजलिस्ट जैसा काम भी करती थी, जस्ट आपको प्रोत्साहन देने के लिए। उन दिनों में एलिमेंट्री स्कूल की टीचर थी मेरे नाना जी, वो एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर थे। 7 बच्चे थे उनके। स्कूल खत्म होने के बाद मेरी नानी जी 7 बच्चों को लेकर, मान लीजिए यहाँ से उनका घर ये अनंत टाकिस के पास है, तो छोटा सा गिदलूर बोले तो छोटा सा गांव है वो,
तो वो स्कूल यहाँ से निकलेंगे, वो चौक के पास खड़े हो जाएंगे, सातों बच्चे एक छोटा सा गीत गाएंगे, मेरी नानी जी वचन देगी, प्रार्थना करेगी। फिर वहाँ से निकलकर वो चौक में जाएंगे, वहाँ पर फिर वो रुकेंगे, बच्चे गीत गाएंगे, मेरी नानी वचन देगी, फिर वहाँ से वो यहाँ पर, ऐसा करते करते अपना घर पहुँचते थे। एक दिन मेरी नानी बोली, आप खाना खाते समय क्यों प्रार्थना नहीं करते हो? बोलता क्या प्रार्थना, मैं मेहनत करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं इसको खरीद कर लाया हूँ खाना, किसी ने मुझको मुफ्त में नहीं दिया, मैं किसके लिए प्रार्थना करूँ? एक दिन खाना खाते समय दरवाजा खुला हुआ था, एक कुत्ते ने आकर उसके प्लेट को निकाल कर लेकर गया। तो मेरे नाना जी तुरंत क्या किए, वहां पर उसको जो जूता था, जूता से जोर से उसके कुत्ते के सिर के ऊपर मारे। किसको मारे? कुत्ते को मारे, खाना को नहीं मारे। अच्छा, ये जो मैं दुआ कर रहा था, सोच रहा था, अचानक ये मुझको याद है, ऐसा ही शत्रु ने हमारे बच्चों को, हमको कभी कभी ऐसा घसीट कर ले जा रहा है, तो आत्मा क्या करता, उसी तलवार के द्वारा शेर को भी मारता है जिसके मुंह के अंदर हम बंद हो गए, कुत्ते को भी मार देता है जिसने हमको इस रीति से जकड़ लिया। When the sword smites the dog, you should be grateful to the Lord and say, दुखी मत होना, कभी दुखी मत होना। अरे ये मुझको ठोक दिया, ये मुझको बहुत कड़क बोल दिया, ये मुझको ही टारगेट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, डू यू रियली रिजॉइस व्हेन द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट स्माइट्स द सिन ऑफ योर हार्ट व्हिच नोबडी नोज? दैट इज द रेवलेशन। जब वो गंदगी दूर होता है, जब पाप से छुटकारा मिलता है, तब आंखें खुलती है और हम देखते हैं प्रभु कितना दयालु है। दूसरा, जेरेमिया 23, वचन को आत्मा तलवार जैसे इस्तेमाल करता है, और आज से हम प्रार्थना करेंगे, ओ लॉर्ड स्माइट द सिन ऑफ माई हार्ट विद द स्वॉर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। फुल रेवलेशन, द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 23। आजकल यदि कुत्ता कोई हमारा प्लेट लेकर चले जाए तो हम क्या बोलेंगे, परवाह नहीं, ब्लिंकिट में कर दो, 2 मिनट में फिर दूसरा पार्सल आ जाएगा। परवाह ही नहीं है, कितना नुकसान हो कोई परवाह नहीं है। ग्रेस ग्रेस ग्रेस, परवाह नहीं है। ब्लिंकिट ऐप भी आया एक नया, 2 मिनट में सब कुछ ला कर देता है। और कुछ लोगों को ब्लिंकिट और ये जोमेटो का खाते खाते ऐसा हो गया, मम्मी का पकवान खाने की भी इच्छा नहीं हो रही आजकल। नाश्ता भी वहीं से आएगा, दोपहर का भी वहीं से, और बड़े खुशी से खाते। हमारे जवानी के दिनों में होटल में जो खाना खाता था उसको कम दृष्टि से देखते थे, आजकल तो उनका स्टेटस हो गया है। जो जोमेटो में खाते हैं उनका बहुत बड़ा स्टेटस है भाई, सैल्यूट करना पड़ेगा। चलिए, यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 23, 29। Is not my word like a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? आग क्या करता है? हमारे प्यूरिफिकेशन के 3 प्रोसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे प्यूरिफिकेशन के 3 प्रोसेस, एक है लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके शुद्ध कर दिया, और डेली वचन के जल के द्वारा हमको धो रहा है, और तीसरा प्यूरिफाई करने के लिए प्रभु लहू को नहीं और ये पानी को नहीं, आग को इस्तेमाल कर रहा है। भाई भक्त सिंह इसको बताते थे, और हमने कई बार जब सोनार के पास एक दो बार में तो जाकर देखता रहा, वहाँ पर नीचे से आग लगाता है और छोटे से क्रूसिबल में वो सोने को रखता है, और एक दूसरा कैंडल है, उससे एक छोटा सा पाइप है, विंड पाइप जैसा, और ऊपर से भी आग डालता है, नीचे से भी आग, ऊपर से भी आग, और उसको ब्लो करता रहता है। तब मालूम पड़ा भाई प्यूरिफिकेशन इतना कठिन प्रोसेस क्यों है। आग के द्वारा जब वो सोने के अंदर मलिनता जो है वो निकल जाती है, तब मात्र वो जो सुनार है अपने चेहरे को उसमें देख सकता है। ये प्रभु की इच्छा है कि आप में और मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। He wants to reveal his son in me। लोग देखने वाले बोल सके ये प्रभु यीशु मसीह के समान है। पढ़िए पौलुस क्या बोलता है,
द बुक ऑफ गलेशियंस एंड चैप्टर 1, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. यदि कोई कंठस्थ करे तो अच्छा है, नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम पूछेंगे. मेमोरी वर्स है द बुक ऑफ गलेशियंस एंड चैप्टर 1 एंड वर्स 16, 5, 15 and 16. Galatians chapter 1, 15 and 16. When it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace to reveal his son in me. उसके पुत्र का स्वरूप कब दिखाई देगा? जब आग के द्वारा सब प्रकार की मलिनता को वो भस्म कर देता है, तब धीरे धीरे उसके पुत्र का चेहरा, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता प्रकट होती है. क्या मेरा वचन वो आग के समान नहीं है? कितने बार प्रियो, ये वचन जो है आग के समान नहीं जल रही है. आग ठंडा हो गया, आग बुझ गया है. इसीलिए बार बार हम कहते हैं प्रभु के वचन के पास आइए. वो जो 2 चेले थे, यरूशलेम में थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते थे. जिस दिन पुनरुत्थान हुआ तो मरियम मगदलीनी कुछ बोल रही है, पतरस कुछ बोल रहा है, ये लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां पर दौड़ रहे हैं, कुछ लोग डर के मारे छिप गए. बहुत हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि दुनिया ने इसके पहले रेजरेक्शन के बारे में सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था. और प्रभु यीशु मसीह बोलता तो रहा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया. बात यह है कि 2000 साल से मैसेज सुनते सुनते हमको भी समझ में नहीं आया रेजरेक्शन क्या है. रेजरेक्शन यदि समझ में आ जाए तो हम ऐसा नहीं रहेंगे. आई विल नॉट बी द वे आई एम टुडे इफ आई ओनली कैन अंडरस्टैंड रेजरेक्शन. तो ये 2 चेले थे, वो मायूस हो गए, सब गड़बड़ी और सब प्रकार का कंफ्यूजन देखकर. वो सोचे भाई अब ये सब बेकार हो गया. वो दोनों यरूशलेम को छोड़कर अपने गांव को जा रहे थे. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इनका विश्वास थोड़ा सा ठंडा हो गया, इनका ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, थोड़ा सा ढीला पड़ गया है. प्रभु ने दया के अनुसार उनके संग हो लिया और चलते चलते वचन के द्वारा, मूसा के वचन के द्वारा, नबियों के वचन के द्वारा अपने बारे में बताता रहा, अपने बारे में बताता रहा. जेनेसिस टू रेवलेशन इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये पूरा वचन जो है प्रियो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है. हर वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही सीख सकते हैं, यदि उतना बुद्धि और उतना ज्ञान हमारे पास है तो. पढ़िए लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24 और उसका 27. लूका 24 और उसका 27. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. All the scriptures concerning himself. और जब प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में इस पवित्र शास्त्र में से खोल खोल कर उनको समझा रहा था, तो वो लोग क्या बोल रहे, देखिए 31, उनकी आंखें खुल गई और वे उसको पहचान लिए. Their eyes were opened, they knew him. What a beautiful truth is this. Expounding of the scriptures should not only reveal the Lord Jesus Christ to us, but it should open our eyes to understand him. और 32 में लिखा है, and they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures. The fire was burning in their hearts. क्या बोल रहा था? हे मूर्ख लोगों, हे मंदमतियों, विश्वास करने में ढीले लोगों, तुम्हारा हृदय अंधा हो गया. ऐसी ऐसी बातों के द्वारा प्रभु उनको याद दिला रहा था, अपने बारे में बता रहा था, पवित्र शास्त्र के वचनों को समझा रहा था. क्या बोले? क्या वो जब हमसे बातें कर रहा था, जब वो हमको रिब्यूक कर रहा था, जब वो हमको डांट रहा था, तो क्या आग नहीं जल रही थी? Yes. When God speaks, there is a fire burning in our hearts. आज मैं आपसे कहता हूं, whenever you feel that the fire is not burning, वो आग ठंडा हो गया है, जीवन में थोड़ा ठंडापन आ गया है, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, आराधना करने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, प्रभु के घर में जाने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, प्रभु के वचन को सुनकर हम मायूस हो रहे हैं, तो वही समय है. That is the time when you have to lock yourself inside the room and say, Lord, I'm feeling very cold. I don't like to pray. I don't like to read your word. Something is missing. I'm not enjoying anything at all. Then the Lord will speak to our heart and the fire will start burning in our hearts. He may rebuke me, you fool, and slow to believe in your heart. His rebukes are so good to us that kindles a fire in my heart.
तीसरा, Psalm 149, Psalm 119 में देखते हैं, Psalm 119 and 140, Psalm 119 and 140, भजन संहिता 119 और उसका 140। Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. कभी कभी वचन बोलते समय अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस देने से कुछ अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन भजन का लिखने वाला यहां कहता है, हे प्रभु जी तेरा वचन इतना शुद्ध है, इतना प्योर है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, उसके साथ किसी भी बात को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कैन यू रिजॉइस इन अ वर्ड विच हैज नो इलस्ट्रेशंस? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं मैं, यदि कोई यहां वहां का उदाहरण ना दे और यहां वहां से वो इलस्ट्रेशन ना देकर केवल प्योर वचन को सर्च करता हुआ, कंपेयर करता हुआ उस वचन को यदि प्रकट करे, तो क्या मैं बोल सकता हूं, लॉर्ड आई एम रिजॉइसिंग एट द वर्ड्स ऑफ योर होलीनेस व्हिच यू हैव स्पोकन टू मी? दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल रेवलेशन। परमेश्वर ने वचन के द्वारा अपने आप को शमूएल के लिए प्रकट किया। ये वचन प्रियो इस रीति से हमको प्रकट करना चाहता है प्रभु, एक तलवार के समान, आग के समान, हथौड़े के समान और उस पवित्र वचनों के समान जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अरविंद मंगल को मैं एक बार याद कर रहा हूं, इस बार एक जवान सेवक के बारे में उसने कहा, आई लव दिस बॉय, ही स्पीक्स द वर्ड विदाउट एनी एग्जाम्पल्स। मुझसे बोला उसने, बिना उदाहरण के, बिना इलस्ट्रेशंस के, बिना चुटकुले के 1-1.5 घंटा वो बोलता है। वी हैव लॉस्ट दैट जॉय इन दैट होली वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र वचन। एक उदाहरण ये भी मालूम है, एक जवान को उन्होंने यूथ कैंप से निकाल भी दिए, बोले तुम बिना एग्जाम्पल के वचन देते हो, हमको कोई मजा नहीं आ रहा, हम रिपेंट करके तुमको बुला के। तो ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु जी इफ यू वांट टू रिवील योरसेल्फ टू अस, इफ यू वांट टू ओपन माइन आईज, लेट द लव फॉर द प्योर वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड्स ऑफ होलीनेस, we must start rejoicing in that. प्रियो वो हमने खो दिया है, वो हमने खो। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना अपने आप में ठीक है, लेकिन जब वचन को सीखने के लिए आते हैं, प्रभु की वाणी जब सुनने के लिए आते हैं, उस समय यदि हम पवित्र वचन के प्रति ऐसी अभिलाषा रखें, तो प्रभु जरूर अपने आप को हमारे लिए प्रकट करता जाएगा, हमारे हृदय के अंदर वो आग जलाएगा। यदि वो आग बुझ रही है तो ऐसे ठंडा मत रहिए, आइए प्रभु के चरणों के पास, वो बातें करेगा, और जब वो बातें करेगा, उसकी वाणी जब सुनाएगा, चाहे वो हमारे पर्सनल डिवोशन में हो या प्रभु के घर में हो, फिर से एक बार आग जलती रहेगी। Whenever you feel that the fire is growing cold, go to the feet of the Lord. हर सुबह प्रभु के चरणों के पास ऐसा हम जा सकते हैं। सेकेंड, नॉट ओनली द लॉर्ड इज देयर का मतलब है फुल रेवलेशन, लेकिन दूसरा उसका अर्थ है फुल अथॉरिटी, पूरा अधिकार। यिर्मयाह की किताब और उसका 3रा अध्याय, सिंहासन भी वहीं पर है, उसके पांव की चौकी भी वहीं पर है। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 3रा अध्याय 17 वचन, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 3 and verse 17. At that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem, neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart. अब तक तुम बोलते थे ये यरूशलेम जो है उसके पांव की चौकी है,
और उसका सिंहासन स्वर्ग में है, लेकिन नहीं, यरूशलेम में ही अब मैं अपने सिंहासन को लेकर आऊंगा। शायद हमारे जीवन में कुछ ऐसे संदर्भ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि हमने पूरा पूरा अधिकार, फुल अथॉरिटी प्रभु यीशु को नहीं दिया है। देखिए एजिकेल के 21 अध्याय में एक बहुत सुंदर सी बात वो कहता है, इसलिए मैं कह रहा था वो पवित्र नगर यरूशलेम में, वो सिटी का नाम जो लॉर्ड इज देयर, उस नगर में जो कुछ साक्षात रूप से होने वाला है, जिसको हम अपनी आंखों से देखेंगे, उसका एक अनुभव इसी चर्च में हमको आज करना है। द बुक ऑफ एजिकेल 21, एजिकेल की किताब उसके 21 अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे, 26 और 27। 25 वचन में लिखता है, iniquity shall come to an end. Verse 25, when iniquity shall have an end. 26 वचन, thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, this shall not be the same, exalt him that is low, abase him that is high, I will overturn it, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it to him. ये जो इनिक्विटी की बात है, कई बार मैंने दोहराया, इसको कभी भी मत भूलना। व्हाट इज इनिक्विटी? यह अधर्म क्या है? कलवरी के क्रूस के पार वो अधर्म क्या हमने सीखा। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 एंड वर्स 6 में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की, इसको खोल कर रखे एजिकेल 21 को। द बुक ऑफ आइज़ाया 53 and verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. हम सबों ने अपना अपना मार्ग ले लिया, सेल्फ विल, सेल्फ वे और सेल्फिश, और यही उस अधर्म को पिता ने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। Our self will is the iniquity। और एजिकियल के 21 और 25 के लास्ट लाइन में कहता है, द डे इज कम व्हेन इनिक्विटी शैल हैव एन एंड। जिस दिन हमारे सेल्फ विल का अंत हो जाएगा, जिस दिन हमारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा, उस दिन 26 वचन के अनुसार, thus saith the Lord, remove the diadem, take off the crown, this shall not be the same, exalt him that is low and abase him that is high। आज के दिन हमारे प्रभु को बहुत ही लो स्थान हमने दिया है। हमने अपने आप को, अपने दोस्तों को, दुनिया को एक हाई प्लेस दिया है, लेकिन जिस दिन उस अधर्म को वो अंत कर देगा, 27 वचन में कहता, मैं उलट पुलट कर दूंगा, I will overturn everything until he come whose right it is and I will give it to him। शैतान का राज्य इस दुनिया में सारी बातों को उल्ट पुलट कर दिया है, जिसका अधिकार था उसको निकाल दिया है। प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल उसने संसार से निकाल ही दिया है, उसका कोई स्थान ही नहीं है। शैतान है, संसार की मलिनता है, आंखों की अभिलाषा, सब कुछ ऊंचे दर्जे में आ गया आज। लेकिन जिस दिन ये अधर्म को अंत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, बोलता उसके ताज को निकाल दूंगा, उसके महिमा को निकाल दूंगा, और जो नीचे था, लो था, उसको मैं एग्जॉल्ट करूंगा, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो आज अपने आप को संसार का देवता के समान बनाकर सबके ऊपर राज कर रहा, उसको मैं लो कर दूंगा। और कहता है, एंड आई विल गिव इट टू हिम हुज राइट इट इज। जीसस हैज द राइट टू ऑक्यूपाई द हाई प्लेस। उसका अधिकार है, उसके अधिकार को उन्होंने छीन लिया। और कितने दुख की बात है यदि आज हम भी अपने जीवन में उसको जो प्रथम स्थान मिलना चाहिए लिखकर भी रखे, he must have the preeminence in all things। Very sad to say, today in our personal lives our self is occupying the high place and Jesus is occupying the low place। लेकिन उस दिन जब हमारा सेल्फ विल, हमारा इच्छा और हमारी सारी प्लान्स, हमारे आइडियाज जब निस्त नाबूद हो जाएंगे, जिसका अधिकार है, जिसका राइट है, उसको जब वो मिलेगा तब वो ऊंचा होगा। और आज जो हम अपने आप को हाई करके रखे, हम लो हो जाएंगे। Not only the throne of Lord Jesus Christ speaks about full revelation, it also speaks about full authority। मैं वो वचन फिर से पढ़ता हूं,
25, 26, 27. Thou profane, wicked prince of Israel, whose days come, आ गया वो दिन, when iniquity shall have an end. Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, this shall not be the same. Exalt him that is low, that is Lord Jesus Christ. Abase him that is high. आज अपने आप को हमने ऊंचा किया, उस दिन हम नीचे किए जाएंगे. आज शत्रु शैतान बड़े ऊंचे स्थान पर सारी दुनिया के ऊपर राज्य कर रहा है, उस दिन वो लज्जित होगा और वो नीचे कर दिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा, बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाएगा उसको. ये वो होने वाला है, साक्षात अपनी आंखों से हम देखेंगे यदि हम उस नगर में रहेंगे तो. लेकिन उसका एक अनुभव आज ही कलीसिया में और अपने जीवन में हमें देखना. फिर 27 में कहता, आई विल ओवरटर्न, आई विल ओवरटर्न, आई विल ओवरटर्न इट, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it to him. हे प्रभु जी, अधिकार तेरा है, full authority तेरा है. Lord, come down from heaven, come down with your throne. Let your throne be established in our own heart. Let your throne be established in the house of God, so that no man can do according to the wickedness of his heart. ये प्रार्थना कितना सुंदर होगा हमारे लिए. द लॉर्ड इज देयर, कितना अनमोल ये वचन है. नहीं मालूम भाई बक्से ने कौन से साल में ये वचन दिया था. आत्मा ने आकर्षित किया इस वचन के ऊपर. ना केवल वचन का खुलासा उसने दिया, लेकिन वचन के द्वारा बोझ दिया, वचन के लिए प्रार्थना करना भी सिखा रहा है. क्या प्रार्थना करेंगे? लॉर्ड कम डाउन, इट इज योर राइट that you should be upon the throne. I am sorry I was sitting upon this throne. I made my friends to sit upon this throne. I made the world to sit upon this throne. Lord, it is your right. I want to give you that right. Come down with your throne into my heart. कलीसिया में भी देखिए क्या उत्पात मचा कर रखे हैं कार्नल लोग. कहीं पर भी जाइए, what terrible things are happening only because we have not prayed like this. Lord, this is your right. We have lowered you, Lord. We did not give the preeminence. प्रथम स्थान नहीं दिए प्रभु जी, आपको हमने नीचा कर दे, हम ऊपर उठ गए हैं. कैसा राज्य करेगा? जब वो सिंहासन के साथ आएगा तो कैसे राज्य करेगा? द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 6, ज़करिया की किताब उसका 6 अध्याय. आज ही रात को जाने के बाद या बैठे बैठे यहीं पर सोचे कौन कौन से वो निर्णय हैं, कौन कौन से वो आइडियाज हैं, कौन कौन से जो अपने सेल्फ विल के अनुसार आप ले रहे हैं, जिसका निर्णय सिंहासन से नहीं आया है. और प्रार्थना भी करिए, ओ लॉर्ड कीप मी इन टच विद दैट हेवनली थ्रोन. उस स्वर्गीय सिंहासन के संपर्क में हमको बनाए रखिए. द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 6 एंड वर्स 12 और 13 दोनों पढ़ते हैं. ज़करिया की किताब 6 अध्याय 12 और 13. स्पीक अनटू हिम सेइंग, thus speaketh the Lord of hosts, behold the man whose name is the branch. देखो उस मनुष्य को जिसका नाम ही शाखा है. He shall grow up out of his place, he shall build the temple of the Lord, even he shall build the temple of the Lord, he shall bear the glory, he shall sit and rule upon his throne, he shall be a priest upon his throne, and the council of peace shall be between them both. कितना सुंदर ये वचन है. इसको भी मेमोरी वर्स के रूप में लीजिए, कभी मैं पूछूंगा बाइबल स्टडी में. द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 6 वर्सेस 12 and 13 कहता है वो खुद अपना मंदिर बनाएगा और उस मंदिर में वो खुद सिंहासन के ऊपर बैठकर सारा महिमा वो लेगा. किसी भी मनुष्य को वो महिमा नहीं देगा. और सिंहासन पर बैठकर दो काम वो करेगा, दो प्रकार की सेवाएं करेगा, एक राजा के समान और दूसरा याजक के समान. अब ये दोनों सेवकाई को जब अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे तब मात्र शांति होगा, अ कवेनेंट ऑफ पीस होगा. When we receive the true blessings from the throne which he is going to establish in the temple which he has built, sitting like a king and also like a priest, a king to rule and a priest to mediate,
a king to rule by the power of his word, a priest to protect by the power of his prayer. राजा के समान भी बैठा है और याजक के समान भी बैठा है। राजा अपने वचन के सामर्थ के द्वारा हम पर आज्ञा हुकूमत करेगा, हमको आज्ञाएं देगा और हमारे पर राज्य करेगा, और एक याजक के समान अपने प्रार्थनाओं के बल के द्वारा, प्रार्थनाओं की शक्ति के द्वारा हमको वो संभाल कर सुरक्षित रखता है। पढ़िए दोनों वर्सेस को, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 8 एंड वर्स 4, सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 4 वचन। सबोपदेशक 8 और उसका 4, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस 8 and verse 4, where the word of the king is, there is power. He shall rule upon his throne like a king by the power of his word. आज्ञाएं देगा, जजमेंट्स देगा, प्रीसेप्ट्स देगा, क्या करना है बताएगा, क्या नहीं करना है वो बताएगा, अपने सार्वभौम इच्छा को प्रकट करेगा। जो अंत को आरंभ से जानता है वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, उसी वचन को तुम्हें समझाएगा। He wants to rule as a king upon the throne by the power of his word. But उसमें काफी नहीं है, एक दूसरी सेवा भी है जो सिंहासन के ऊपर बैठकर वो करेगा। Hebrews in chapter 7, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय और उसका 25 वचन हमारे लिए सांत्वना है, ये हमारे लिए सुरक्षा है, हमारे लिए बड़ी तसल्ली है इसमें। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 25 वचन, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. रात और दिन वो हमारे लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, हमारे लिए एडवोकेसी करता है, और इसलिए हद दर्जे तक वो हमको बचाता भी है। He rules by the power of his word and he saves by the power of his prayer. कितनी बड़ी तसल्ली हमारे लिए। क्या बोलेंगे? ओ लॉर्ड कम, कम लॉर्ड, कम विथ योर थ्रोन एंड पुट इट इन माई हार्ट। रूल मी बाय द पावर ऑफ योर वर्ड, प्रोटेक्ट मी, सेव मी बाय द पावर ऑफ योर प्रेयर। उदाहरण उसका देखिए, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 22, आज सुबह मेरा डेली पोर्शन था। लूक का सुसमाचार 22 अध्याय 31 में उसको वचन के द्वारा चेतावनी दिया और 32 में याजक के समान उसको संभाल लिया। The book of Luke chapter 22 verses 31 and 32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you that he may sift you as wheat. एक राजा के समान बता रहा है, सावधान, बहुत सतर्क रह तू, तेरे ऊपर यह आक्रमण होने वाला है, शैतान की आंखें तेरे ऊपर है, बहुत ही केयरफुल रहना, घमंड में मत आ जाना। आज तू खड़ा है तो इसके विषय में ज्यादा तू घमंड मत करना। लेकिन उसके वचन को राजा के समान जो वार्निंग्स मिला, जो प्रीसेप्ट मिला, जो जजमेंट मिला, उसके प्रति शमौन सजग नहीं था, केयरफुल नहीं था, तो क्या हुआ? गिर ही गया। 32 में, बट आई हैव प्रेड फॉर दी दैट दाई फेथ फेल नॉट। ही रूल्स बाय द पावर ऑफ हिज वर्ड एंड ही सेव्स एंड प्रोटेक्ट्स बाय द पावर ऑफ हिज प्रेयर। वो प्रभु यीशु मसीह है। ना केवल प्रभु यीशु मसीह इस सेवकाई के द्वारा हमारे जीवनों को शांति देना चाहता है। थ्रोन स्पीक्स अबाउट रूल एंड द फुटस्टूल स्पीक्स अबाउट रेस्ट। जब सिंहासन पर बैठकर उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमको इस रीति से संभालता है, तब मात्र जीवन में शांति मिलती है। और उस प्रकार की सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको भी चुना है। रेवलेशन इन चैप्टर 1, व्हाट अ ग्रैंड प्रिविलेज दिस इज। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 5 और 6। Revelation chapter 1 verses 5 and 6. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto whom he that loved us, washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. उसने हमको भी हमसे प्रेम किया, अपने लहू में हमको धो दिया और अपने परमेश्वर के लिए राजा और याजक बना दिया। प्रियो, प्रभु चाहता है कि जिस वचन का राज्य हमारे जीवन में चल रहा है, उस वचन को हम दूसरों तक पहुंचाए
और जिस महायाजकीय प्रार्थना के द्वारा उसने हमको सेव किया, संभाल कर रखा, वैसे हम भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे बाल बच्चों को, झुंड को, दोस्तों को और सेवकों को प्रभु के काम को संभालना सीख सके। वंडरफुल मिनिस्ट्री ऑफ द किंग प्रीस्ट, द किंग प्रीस्ट The Lord Jesus Christ, He has shared with us. उस किंग को, उस प्रीस्ट को नया यरूशलेम में, वो नगर में हम अपनी आंखों से देखेंगे। और जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ है, वैसे सारी पृथ्वी हमारे प्रभु की महिमा से भर दी जाएगी। लेकिन उसका एक छोटा सा अनुभव, जैसे मैंने कहा, वो नगर आएगा तो जरूर, लेकिन उस नगर की जो साक्षात अनुभव है उस दिन हम पाएंगे। उसका एक छोटा सा एक बोलना चाहिए प्रियम्बल के रूप में आज हम अनुभव कर सकते हैं। लेट अस देन लाइक द अपोस्टल्स ऑफ ओल्ड, हम भी इस बात को ठान ले। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 एंड वर्स 4, प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसका 4 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 एंड वर्स 4, we will give ourselves continuously to prayer and to the ministry of the word. प्रभु दया करे, बहुत सारे काम काज तो हैं, लेकिन वचन और प्रार्थना की जो प्राथमिकता है, जो हमारी असली सेवकाई है या हमारे जीवन के बहुत ही वैल्यूएबल एक्सरसाइजेस है, उसको हम कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। यदि हमने वचन को नेग्लेक्ट किया तो मतलब किंग का जो रूल है हमारे जीवन में नहीं है। प्रार्थना को हमने नेग्लेक्ट किया मतलब उसके प्रीस्टली प्रोटेक्शन जो है उसको भी हम अनुभव नहीं कर रहे। यदि हम उस अनुभव को नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे दूसरों को ये सेवा दे सकेंगे, बताइए। He shall rule like a king and also like a priest. जब ये दोनों प्रकार की सेवा होगी, then there will be peace between these two. रेस्ट हम पाएंगे, आराम और विश्राम पाएंगे। प्रभु जी, आज हम उस वचन और प्रार्थना की जो प्रीएमिनेंस है, तेरे ही सेवकाई के द्वारा हमने सीखा है, वो हमारे जीवन में भी लागू हो सके। तीसरा, the book of Joel in chapter 3. What does it mean? This is my throne and my footstool. यही मेरा सिंहासन है, यही मेरा पांव की चौकी है। पहला फुल रेवलेशन, दूसरा फुल अथॉरिटी, पूरा अधिकार, और तीसरा फुल सैंक्टिफिकेशन। द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 3 एंड वर्स 21। जोएल की किताब उसका 3 अध्याय और वर्स 21। I will cleanse their blood that I have not cleansed, for the Lord dwelleth in Zion. प्रभु यहोवा सियोन में निवास कर रहा है। क्या करने के लिए? जो जो बातें अभी तक शुद्ध नहीं हुई हैं उनको शुद्ध करने के लिए, जो जो बातें अभी तक पवित्र नहीं हुई हैं उनको पवित्र करने के लिए। Isaiah 33, द बुक ऑफ आइज़ाया एंड 33, यशायाह नबी की किताब और उसका 33 अध्याय और 14 वचन। The sinners in Zion are afraid. Mark that very word which pierces our heart. Sinners in Zion. क्या सियोन में भी पापी लोग रहते हैं? जहां पर प्रभु बोलता है I am dwelling in Zion, उसी सियोन में पापी लोग भी हैं। और कहता है fearfulness has surprised the hypocrites, who among us shall dwell with the devouring fire, who among us shall dwell with the everlasting burning. भस्म करने वाली अग्नि के समान पवित्र प्रभु यीशु मसीह अपने सियोन में निवास कर रहा है। इसलिए सियोन में जो पापी है वो डर गए, और जो कपटी जीवन बिता रहे थे वो डर के मारे थर थर कांपने लगे। I may not go into much to say about this, लेकिन एक प्रोत्साहन के लिए एक बात है। नए नियम में आते हैं। द बुक ऑफ इफिशियंस इन चैप्टर 5, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। हम सोच रहे थे भैया दुनिया के बाहर पापी लोग रहते हैं, बेथनी में सबके सब संत हैं, लेकिन प्रभु को सियोन में भी पापी हैं। द सिनर्स इन ज़ायन। हाँ, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 वचन में
Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. प्रभु यीशु मसीह ने किससे प्रेम किया? कोई भी बड़ी हिम्मत के यानी खुशी के साथ बोलिए, किससे प्रेम किया? चर्च से प्रेम किया। जोर से बोलिए, चर्च से प्रेम किया। 26 वचन में क्या कर रहा? That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. उसी कलीसिया को अब वो सैंक्टिफाई कर रहा है वचन के जल के द्वारा। अब 27 वचन में that he might present it to himself a कौन सा चर्च? ग्लोरियस चर्च। उसका क्रम देखिए, चर्च, वॉश्ड चर्च, ग्लोरियस चर्च। कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया के लिए प्राण दिया, कलीसिया के लिए लहू दिया, लहू का दाम देकर उसको खरीद लिया। लेकिन आज वो कलीसिया बिना दाग, बिना झुर्री के नहीं है। कितनी सारी कमियां, कितनी सारी घटियां उसमें, कितनी घमंड की बातें, कितनी चोरी की बातें, कितनी झूठ की बातें, कितने कितने बातें हैं। वो सिंहासन को लगने नहीं दे रहे। प्रभु बोलता वचन के जल के द्वारा धोऊंगा, शुद्ध करूंगा रोज रोज वचन के द्वारा, ताकि एक महिमित कलीसिया के रूप में प्रकट करूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्स इन ज़ायन। ये काम प्रभु कलीसिया में कर रहा है। हमेशा हम अच्छी अच्छी बातें, अनुग्रह की बातें, प्रेम की बातें, दया की बातें, क्षमा की बातें, वो बात जरूर करना है प्रियो। बट द चर्च नीड्स टू बी सैंक्टिफाइड। देयर आर सो मेनी लैक्स इन द चर्च टुडे। चर्च, वॉश्ड चर्च, देन द ग्लोरियस चर्च। ये ग्लोरियस चर्च को अपने सामने रखेगा। लेकिन यही चर्च के वो सदस्य जो सैंक्टिफाई नहीं होना चाहते, दे आर सिनर्स इन ज़ायन who refuse to come under the throne of Lord Jesus Christ. They will not be a part of the glorious church. God was even talking about the daughters of Zion. अब बोल देता हूं मैं, Isaiah chapter 4. The book of Isaiah chapter 4. Verse 4. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion. क्या बोल रहा है? सियोन की बेटियों के उस मलिनता को, फिल्थ को जब मैं धो दूंगा, that is the washed church. धो रहा है वो. Am I willing to be washed? जब मेरी वचन के जल में जब मेरी गंदगी दिखाई देती है तो क्या मैं नाराज होता हूं? The Lord wants to wash the daughters of Zion of all the filth. तब उनको क्या कहा जाएगा? देखिए verse 3. And it shall come to pass that he that is left in Zion and he that remaineth in Jerusalem shall be called holy, even everyone that is written among the living in Jerusalem. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion. सियोन की बेटियों के सारी मलिनता को धोने के बाद जो बच गए हैं, बहुत ही डरावनी सी बात है, some daughters of Zion will not be willing to come under the washing of the water of the word. Only those who are left, धुलने के बाद, सैंक्टिफाई होने के बाद, उनको पवित्र लोगों की सूची में बताया जाएगा, और वो ही महिमा है और वही ग्लोरियस चर्च है. The Lord dwelleth in Zion. The Lord is building Zion. Psalm 9 and verse 11. भजन संहिता 9 और उसका 11. भजन संहिता 9 और उसका 11. Sing praises to the Lord which dwelleth in Zion. Declare among the people his doings. बोलिए, प्रभु ने मुझको शुद्ध किया, प्रभु ने मुझको धो दिया, इस वचन के द्वारा उसने मुझको सैंक्टिफाई किया, प्रभु ने इस बिगड़ी हुई हालत को ठीक कर दिया, मेरे अंदर के दाग को निकाल दिया, झुर्रियों को निकाल दिया. He loved the church, no doubt about it. He paid the price for the church, no doubt about it. But today he wants to wash you because he wants to present you like a glorious church. Am I willing? God dwelleth in Zion. परमेश्वर यहोवा सियोन, God is there. क्या करने के लिए? सियोन के पापियों के साथ डील करने के लिए, सियोन की कुमारियों को उनकी अशुद्धता से दूर कर देने के लिए. Psalm 102. ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो आज प्रभु अपने कलीसिया में कर रहा है, और उसके आशीष में हमको भी आना चाहिए. Psalm 102 and verse 16.
भजन 102 और उसका 16, when the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. जब परमेश्वर यहोवा सियोन को बनाएगा, ना केवल संसार के पापियों को उसने अपने लहू का दाम देकर खरीदा है, लेकिन जिनको उसने अपने घर में लेकर आया, जिस घर को वो बना रहा है, सियोन को बना रहा है, उसमें निवास कर रहा है। किस लिए? ताकि सियोन के कुंवारियों को, सियोन के बेटों को, I am not talking only about the daughters of Zion. Look at the sons of Zion. The Lamentation. The book of Lamentation in chapter 4. The book of Lamentations chapter 4. Verse 2. The precious sons of Zion, comparable to fine gold, how are they esteemed as earthen pictures, the work of the hands of a potter. Both are suffering. सियोन की बेटियों की भी हालत ठीक नहीं है, सियोन में बेटों की हालत भी ठीक नहीं है. Both the sons of Zion and the daughters of Zion are facing terrible challenges today. Be very honest, be very sincere, don't hide anything. Let the sword smite the sin of our heart. प्रभु जी मुझको धो दीजिए, ताकि जब आप महिमित कलीसिया को प्रकट करेंगे तो मेरा भी भाग उसमें हो सके. जो सियोन की रेमिनेंट हैं, लेफ्ट आउट हैं, बचे हुए लोग हैं, उसमें मेरा भी भाग होना चाहिए. एक और बात बोलकर मैं बंद कर दूंगा. The book of Ephesians in chapter 3, verse 10. Ephesians chapter 3 and verse 10. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 वचन. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है. जिस कलीसिया को वो बना रहा है, जिस कलीसिया में सियोन में वो निवास कर रहा है, मेरा ड्वेलिंग प्लेस है ये. मैं मेरे लोगों को शुद्ध करता रहूंगा और मेरे ही लोगों के द्वारा अपने मैनिफोल्ड विजडम, तरह तरह के ज्ञान को, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज विजडम, उसको मैं प्रकट करूंगा सब दुनिया वालों के लिए. कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 26 और 27. The book of Colossians chapter 1, 26 and 27. Even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. एक मिस्ट्री को रिवील करना चाहता है, एक मिस्ट्री को रिवील करना चाहता है जो युगों से छिपा कर रखा था. नबियों ने नहीं समझा, स्वर्गदूतों लोग नहीं समझा, दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं समझे. वो मिस्ट्री को कलीसिया के द्वारा प्रभु प्रकट करना चाहता है. व्हाट इज दैट मिस्ट्री? कभी आपने सोचा? प्रभु ने चाहा तो अगली बार इसको विस्तार से देखेंगे, जस्ट टू प्रोवोक योर क्यूरियोसिटी, सोचने के लिए. प्रभु जी, इज दिस द पर्पस दैट व्हाई यू हैव कॉल्ड अस इनटू द चर्च? सो दैट इसी चर्च के द्वारा मैनिफोल्ड विजडम ऑफ गॉड, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज विजडम, और वो मिस्ट्री को प्रकट कर सके जो युगों से छिपा हुआ था, जो स्वर्गदूतों ने भी नहीं समझा, नबियों ने भी नहीं समझा, बड़े बड़े पंडितों को भी समझ में नहीं आया. क्या है वो मिस्ट्री? Galatians in chapter 3. Verse 27 and 28. As many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ. This is the mystery. कैसे प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस के उस बलिदान के द्वारा यहूदियों को, यूनानियों को, यहूदियों को, अन्य जातियों को उसने एक कर दिया.
जिस पाप के कारण मनुष्य बटा हुआ है, अलग हो गया है। उत्पत्ति के 3 अध्याय से कई बार हमने इस बात को सुना, सिन ऑलवेज सेपरेट्स। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को क्रूस के ऊपर दंड देकर खत्म कर दिया। He put an end to that sin। और आज जो भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को वो पहन लेते हैं। उसमें ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, स्त्री और पुरुष भी नहीं है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं। उसके 2 सुंदर उदाहरण है पवित्र शास्त्र बाइबल में। एक पहला उदाहरण घर के लगाव में, पहला राजा उसका 5 अध्याय। यह मिस्ट्री को हमें प्रकट करना है। पहला राजा 5 अध्याय और उसका 17 वचन। एंड द किंग कमांडेड एंड दे ब्रॉट ग्रेट स्टोन्स, कॉस्टली स्टोन्स, ह्यूज स्टोन्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ द हाउस। और उन्हीं पत्थरों से वो ऊपर के घर भी बनाते चले गए। और आखिर में उस घर को बनाने के बाद अलग अलग प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा पत्थर है, ये अनमोल पत्थर है, ये कटा हुआ पत्थर है, हाँ, सब ह्यूज स्टोन्स अलग है और कॉस्टली स्टोन्स है, ग्रेट स्टोन्स है। कई अलग अलग प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रभु की महिमा देखिए, उसका ज्ञान देखिए, manifold wisdom of God. This is the mystery what we have to reveal to the world. Chapter 6 and verse 18. And the cedar of the house within was carved with knops and open flowers. All was cedar, there was no stone seen. एक भी पत्थर दिखाई नहीं दिया वहां पर। सब कुछ देवदार की लकड़ी से ढांप दिया गया। We all have put on Christ। अब ना कोई हिंदी है, ना कोई तमिल है, ना कोई तेलुगु है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई जात है, ना कोई भाषा है, ना कोई स्टेटस है। How terribly we have fallen short to reveal this mystery to the world. Even today, the church is terribly, terribly divided. That's the reason we have become a reproach and a laughing stock. लोग हंसते हैं, क्या बाकी हमारे अंदर? जात के आधार पर कलीसिया बटी हुई है, डिनोमिनेशन के आधार पर बटी हुई है, और कितने भाषा के आधार पर। You name and those differences you can see. Where is that revelation of the mystery? चर्च जिसको प्रभु यीशु मसीह खुद बना रहा है, जिस चर्च को वो ग्लोरियस चर्च के समान प्रकट करना चाहता है, वो आपके और मेरे द्वारा उस मिस्ट्री को प्रकट करना चाहता है, जिसमें कोई यहूदी नहीं है, यूनानी नहीं है, ना भाषा का आधार है, ना रंग का आधार है, ना पैसों का आधार है, ना ज्ञानी है, ना अनपढ़ है, कुछ भी नहीं है उसमें। यहां तक कि स्त्री पुरुष का भी नहीं है। बड़े बड़े पत्थर थे, अनमोल पत्थर थे, कटे हुए पत्थर थे, सब उसको ऐसे ही छोड़ देता, सबको मालूम पड़ता, हाँ ये बड़ा पत्थर वो व्यक्ति है, बक्सिंग है। ये छोटा पत्थर तो दिखा ना, ये बड़ा घमंडी था, प्रभु ने तोड़ तोड़ कर उसको इतना बना दिया, सबको मालूम पड़ जाता। लेकिन क्या क्या, देवदार की लकड़ी से सबको ढांप दिया, एक भी पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है। Those who have put on Christ, that is the glory what we have to reveal. मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, प्रभु जी अब ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि बेथनी में भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कई बार बोल चुका हूं, आज मैं फिर बोलता हूं। एनी बिलीवर हु हैज इन हिज हार्ट अ डिफरेंस इन हिज फेथ विथ रिगार्ड टू कलर और लैंग्वेज और कास्ट और स्टेटस, आई डाउट if he will be considered as a part of that holy ground, holy remnant, which is the glorious church. Be careful. सब यही रह जाएगा। और उस दिन सर्कमसिजन अनसर्कमसिजन नो मैटर, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। बस प्रभु इतना ही देखेगा ये नई सृष्टि बन गया क्या नहीं बन गया। जब मैं सोच रहा था प्रभु जी भिन्नताएं तो बहुत सारी हैं, अलग अलग तो बहुत सारे हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, वो जात का, ये भाषा का, इसको कैसे एक किया जाए। द लॉर्ड ब्रॉट अ ब्यूटिफुल मैनिफोल्ड विजडम ऑफ गॉड, अ कोट ऑफ मेनी कलर्स। एक ऐसा कोट जिसको कई रंगों से बनाया गया, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। गीत भी है इंग्लिश में, वो क्रिश्चियन गीत है या सेक्युलर गीत है मुझको तो नहीं मालूम। माई मॉम सोड अ कोट ऑफ मेनी कलर्स, छोटे छोटे टुकड़े। गरीब परिवार की लड़की थी, वो इसको बोलकर बंद कर देता हूँ। गरीब परिवार की लड़की थी, तो जो टेलरिंग शॉप में रहते ना, जो कपड़ा बनाने के बाद छोटे छोटे ये कपड़े का छोटा टुकड़ा, वो कपड़े का छोटा टुकड़ा, सब बटोर कर लाए
और उसकी माँ ने साल भर मेहनत और परिश्रम की और वो छोटे छोटे टुकड़ों को एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को जोड़ते 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 एक ऐसा सुंदर वस्त्र तैयार की, अ कोट ऑफ मेनी कलर्स। मेरे ख्याल से दिस विल बी द ग्लोरी ऑफ द चर्च। उसमें सब प्रकार के रंग हैं, उसमें सब प्रकार के स्टेटस है। कुछ कपड़ा कॉस्टली हो सकता है, कुछ कपड़ा लेस कॉस्टली हो सकता है, कुछ कपड़ा ऊन का भी होगा, कुछ कपड़ा सिल्क का भी होगा, कुछ कपड़ा कॉटन का भी होगा। अ कोट ऑफ मेनी कलर्स, हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ ग्लोरियस दैट विल बी इफ द चर्च विल लुक लाइक दैट कोट ऑफ मेनी कलर्स, मैनिफोल्ड विजडम ऑफ गॉड। लेट अस all together, whatever our caste, whatever our status, whatever our position, let us all come together, knit together this beautiful coat which will reveal to the world the manifold wisdom of God. प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा जिनको सभी देशों से, सभी भाषाओं से, सभी जातियों से, सभी कुलों से, छोटे बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़, धनवान और गरीब, सबको मैंने देखा जो खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु यीशु मसीह को और उसके गीत को गा रहे हैं। क्या वो दिन होगा प्रभु जी जहां पर ये सारी भिन्नताएं मिट जाएंगी और सब लोग मिलकर केवल प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। दाऊद के राज्य में ये देखने को मिला, 12 गोत्रों से लोग आए, बिन्यामीन, रूबेन, ज़ेबुलून, नफ्ताली, सब लोग आए। सबके अलग अलग दान वरदान थे, सबके अलग अलग सीमाएं थी, उनकी भी गलतियां थी, उन्होंने भी कुछ काम नहीं करना था कर दिए, उनके भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, सब अपना अपना इनहेरिटेंस सबको मिला था। कितनी भिन्नताएं थी, लेकिन पहला इतिहास 12 अध्याय 38 वचन में लिखा है, डे बाय डे, verse 22 and then verse 38, day by day the tribes of Israel came to David to make him a king। आज प्रभु जी बेथनिया परिवार में हम सब एक साथ मिलकर आए ताकि प्रभु यीशु मसीह को हम राजा बनाएं। आपका सिंहासन हमारे बीच में रहे, आपके वचन के द्वारा राज्य करिए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे बीच में भी पूरा करिए। आपको हमने छोटा स्थान दिए, लो स्थान दिए, हमने हाई पोजीशन ग्रहण कर लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सभी बातों में आपको प्रीएमिनेंस हमने नहीं दिया, जिस रीति से आपको आदर देना था, जिस रीति सम्मान देना था हम नहीं दे सके, क्षमा चाहते हैं। कितना बड़ा आपका योजना है प्रभु जी, इस कलीसिया के द्वारा जो अभी भी ग्लोरियस नहीं हुई है, इस कलीसिया को अभी भी आप धो रहे हैं, उस दाग और धब्बों को, झुर्रियों को निकाल रहे हैं। कितनी कमियां हैं, कितनी घटियां हैं हमारे अंदर, लेकिन इसी कलीसिया के द्वारा आप नाना प्रकार के ज्ञान के भंडार को, उस मसीह के मर्म को प्रकट करना चाहते हैं। ओ दयालु पिता, कितनी बड़ी बुलाहट हमारी है। शैतान ने इतना भयानक आक्रमण किया इस कलीसिया के ऊपर, कितने कितने बातों के आधार पर बांट दिया है। कोई कहता मैं पौलुस का हूं, कोई कहता मैं अपोलोस का हूं, कोई मैं तो कैफा का हूं। क्या मसीह बटा हुआ है? उस अनुभव में लेकर आइए प्रभु जी, जो हमने पहला राजा के 5 में पढ़ा। बड़े बड़े पत्थर, अनमोल पत्थर, कटे हुए पत्थर थे, लेकिन सबको देवदार के साथ ढांप दिया गया, एक भी पत्थर दिखाई नहीं दिया। ओ दयालु पिता, ऐसा एक काम करिए हमारे बीच में। जैसे यूसुफ को कोट ऑफ मेनी कलर्स मिला, मैनिफोल्ड कलर्स इन दैट कोट, कहां कहां से टुकड़े आए उसको भी नहीं मालूम। उन टुकड़ों में से कुछ अच्छे कपड़े हैं, कुछ बुरे कपड़े भी हैं। उन टुकड़ों में से कोई कॉस्टली है, कोई लेस कॉस्टली है,
लेकिन सब टुकड़ों को धीरे धीरे बड़े मेहनत से, बड़े परिश्रम से सीला गया, बनाया गया। और वो कोट देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या से जलने लगे। प्रभु जी, सही मायने में जो मैं अपने हृदय में महसूस कर रहा हूं, मैं उसको शब्दों में नहीं बता सक रहा हूं, लेकिन शब्दों से ज्यादा आप अपने आत्मा के द्वारा इस गूढ़ मर्म को प्रकट कर दीजिए, ताकि जो प्रॉमिस आपने दिए हैं, द लॉर्ड इज देयर, उसका एक सुंदर अनुभव हम कर सके। जितने हमारे प्रिय लोग आए हैं, छोटे बड़े, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ ना कुछ बात में जो आत्मा ने बातें की हैं, उसका निर्णय लेकर हम यहां से खुशी के साथ, आनंद के साथ जा सके। कलिचल करन जी की सेवा को आशीषित करिए पिता। संडे को आराधना की सेवा के लिए हम सबको लेकर आइए। एक नया काम करिए, जो हमने सोचा नहीं, जो हमने समझा नहीं, वो काम करिए। हमारे बीच में जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल सुबह प्रभु जी 5 बजे ये चेन प्रेयर भी शुरू होगा। हमारे सब प्रिय लोग आएं और प्रार्थना में अच्छा समय बिताएं, और उस प्रभु के वचन की जो आशीष है, उसके प्रार्थनाओं के, महायाज की प्रार्थनाओं की जो आशीष है, उसका भी हम सुखानुभव कर सके। इस विनती और प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति हमारे और सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबों को चेन प्रेयर का टाइमिंग बता दिया गया। किसी को मालूम नहीं है तो हाथ ऊपर करिए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सुबह 5 बजे भाई जेम्स और सिस्टर ज्योति